सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 7, फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पार्ट 1 में हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में जाना था कि ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग algae आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। algae मीन्स शैवाल। शैवाल सहित ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे जो है उसको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। दिस इज बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फूड, भोजन का क्या करते हैं? प्रोड्यूस, उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हमने हर्बीवोर्स के बारे में जाना था। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स, काउस, डियर एंड रैबिट्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर फूड। एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, जिराफ्स, काउस, डियर एंड रैबिट जैसे जानवर जो है वो भोजन के लिए डायरेक्ट वो किसके ऊपर निर्भर होते हैं? वो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इसको क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने कार्निवोर्स के बारे में जाना था कि एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो जानवर अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का फ्लैश, मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देख लिया है। ओमनिवोरस मीन्स सर्वाहारी। द वर्ड ओमनिस मीन्स ऑल और एवरीथिंग इन लैटिन। ओमनिस वर्ड जो है उसका मीनिंग लैटिस में ऑल, सभी या एवरीथिंग, सब कुछ होता है। सो ओमनिवोरस आर एनिमल्स दैट ईट एवरीथिंग। ओमनिवोरस जो एनिमल्स जो होते हैं वो ईट एवरीथिंग, वो सब कुछ खाते हैं। दैट मीन्स दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब है कि वे प्लांट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। जो एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओमनिवोरस कहा जाता है। क्रोज, पिग्स, रैट्स, hedgehogs and most bears are omnivorous. Crow, pigs, rats, hedgehogs and most bears जो होते हैं वो क्या होते हैं? omnivorous होते हैं। Polar bears are entirely carnivores while giant pandas are mostly herbivores. पोलर बेयर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं? कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी होते हैं। जायंट पांडास जो है वो ज़्यादातर क्या होते हैं? हर्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी होते हैं। वी टू आर ओमनिवोरस। हम भी क्या है? ओमनिवोरस है। वेल एटलीस्ट द नॉन वेजिटेरियंस अमंग अस आर ओमनिवोरस। एटलीस्ट कम से कम हमारे बीच जो नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो लोग एनिमल्स का फ्लैश, एनिमल्स का जो मांस खाते हैं, वो लोग को क्या कहा जाता है? ओमनिवोरस कहा जाता है। नॉन वेजिटेरियंस जो पीपल, लोग जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं एंड वो प्लांट्स को भी खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको ओमनिवोरस भी कहा जाता है। When we talk about feeding habits, we mean what an organism generally eats. जब हम भोजन की आदतों के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स, जीव जो है वो जनरली आमतौर पर क्या खाता है। Sometimes the conditions in which an animal lives changes its natural feeding habits. समटाइम्स, कभी कभी ऐसी कंडीशंस, स्थितियाँ जिसमें कोई एनिमल्स रहता है उसकी जो प्राकृतिक आहार की जो हैबिट्स जो होती है, उनकी जो आदत जो होती है उनको बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेट डॉग मे अपीयर टू बी एन omnivorous since it will eat almost everything that its master eats.
एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अ पेट डॉग, पालतू जो कुत्ता जो होता है वो एक क्या है, सर्वभक्षी प्रतीक होता है, मीन्स वो ओमनिवोरस है, क्योंकि यह लगभग वह सब कुछ खाएगा जो उसके मास्टर, उसके मालिक जो है वो खाते हैं। बट नेचर मेड द डॉग अ कार्निवोर एंड नॉट एन ओमनिवोर। बट नेचर मीन्स प्रकृति ने उसको क्या बनाया है, कार्निवोर मीन्स मांसाहारी बनाया है, एंड नॉट एन ओमनिवोर, उसको सर्वभक्षी नहीं। नेक्स्ट, पैरासाइट्स, organisms that live on or inside the body of other organisms and get food and shelter from them are called parasites. Organisms वे जीव जो अदर ऑर्गेनिजम्स मीन्स अन्य जीवों के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं और उनसे भोजन और शेल्टर, आश्रय प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स मीन्स परजीवी कहलाते हैं। पैरासाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्निवोर्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी जो होते हैं उससे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दे डू नॉट किल एंड ईट देयर प्रे। वे अपने शिकार को नहीं मारते, किल मीन्स मारना, नहीं मारते हैं, ना तो वो खाते हैं। दे मेक यूज ऑफ लिविंग होस्ट्स। वे लिविंग होस्ट का उपयोग करते हैं, मीन्स जीवित होस्ट का उपयोग करते हैं। द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म ऑन विच अ पैरासाइट लिव्स। होस्ट एक क्या है, ऑर्गेनिज्म, जीव है, जिसके ऊपर कौन रहता है, पैरासाइट। सम पैरासाइट्स लाइक लाइज, fleas, ticks and mites live on the body of mammals, birds and other animals. Some parasites like lice means Jew, fleas, ticks and mites जो mammals, birds and other animals means अन्य जो जानवरों जो है उनकी बॉडी, उनका शरीर जो है उन पर वो रहते हैं। दे फीड ऑन स्किन और ब्लड एंड कैन कॉज इचिंग, रैशेस एंड सो ऑन। वे स्किन, त्वचा या ब्लड पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, और इचिस मीन्स खुजली एंड रेसिस मीन्स लाल चकत्ते जैसी जो बीमारियां जो होती है उनको वो क्या करते हैं, पैदा कर सकते हैं। Other like tapeworms and hookworms live inside the body of their host. Other like अन्य जैसे कि tapeworms and hookworms जो है वो host means जीव जो है उनके शरीर के अंदर रहते हैं। They have special mouths with which they attach themselves to the wall of the intestine and draw food from it. उनके पास क्या होता है, स्पेशल माउथ्स मीन्स एक विशेष मुंह होता है जिसके साथ वे खुद को, इंटेस्टाइन मीन्स आंत की जो वॉल, दीवार जो होती है उसके साथ वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें से फूड, भोजन निकालते हैं। Tapeworms and hookworms get into our body through contaminated water, dirty hands and improperly cooked food. टेपवर्म्स एंड हुकवर्म्स जो है वो हमारे शरीर में कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स गंदा पानी जो होता है उनके माध्यम से, डर्टी हैंड्स गंदे हाथों के माध्यम से, एंड इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड अच्छी तरह से खाना जो कुक्ड नहीं होता है उनके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। दे कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग अनीमिया। वे अनीमिया सहित कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पैरासाइट्स जीव वो जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण एवं सुरक्षा के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ये जीव दूसरे जीवों के रक्त,
मीन्स उसका ब्लड जो होता है वो एवं मांस से अपना पेट भरते हैं और उन्हीं जीवों के शरीर पर अंडे देते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। पैरासाइट्स जीवों के अंगगत जू जो है वो जो मानव के बालों की जड़ों से चिपककर खून चूसता है। Most parasites take favors from their host but do nothing in return. Most parasites जो होते हैं वो अपने host से फेवर मीन्स एहसान लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं करते हैं। Some like fleas, ticks and hookworms even harm their host. कुछ जैसे कि फ्लीस, टिक्स एंड हुकवर्म्स जो है वो यहाँ तक कि अपने होस्ट मीन्स अपने जो जीव जो होते हैं उनको भी वो क्या पहुँचाते हार्म नुकसान पहुँचाते हैं। सम बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल्सो फॉल अंडर दिस ग्रुप। कुछ बैक्टीरियाज एंड फंगी जो है वो इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। They cause diseases when they invade our body. कुछ बैक्टीरिया एंड फंगी जो है वो बीमारियों डिजीजेस मीन्स बीमारियों के कारण बनते हैं जब वो हमारी बॉडी जो है उसमें इन्वेड मीन्स घुसते हैं। Tuberculosis and typhoid are two diseases caused by bacteria, while many skin diseases are caused by fungi. ट्यूबरक्यूलोसिस मीन्स टीबी एंड टाइफॉइड ये दो बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैं। एंड स्किन डिजीजेस मीन्स त्वचा के रोग चमड़ी के रोग जो है वो फंगी के कारण होते हैं। मैनी बैक्टीरिया लिविंग ऑन आवर स्किन एंड अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी हाउएवर डू नॉट जनरली हार्म अस। हमारी स्किन एंड हमारी बॉडी जो है उनके अन्य पार्ट पर रहने वाले कई बैक्टीरिया जनरली हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सम इवन हेल्प अस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारी हेल्प करते हैं मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड आवर इंटेस्टाइन्स हेल्प अस डाइजेस्ट फूड। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर रहने वाले कुछ बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट फूड भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं मदद करते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो बी पैरासाइट्स। प्लांट्स भी पैरासाइट्स परजीवी हो सकते हैं। अ कॉमन पैरासाइटिक प्लांट इज दादर मीन्स आकाशबेल और अमरबेल। एक पैरासाइटिक प्लांट है वो है दादर जिसको आकाशबेल और अमरबेल भी कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल सो इट लुक्स येलोइश एंड कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए यह पीले रंग का दिखता है और वो अपना भोजन नहीं बना सकता है। प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है। लेकिन दादर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए वो येलोइश मीन्स पीले रंग का दिखाई देता है ग्रीन कलर का नहीं होता है। इट ट्वाइन्स अराउंड अनदर प्लांट एंड ड्रॉस फूड फ्रॉम इट विथ स्पेशल रूट्स। दादर प्लांट जो है वो अनदर प्लांट्स मीन्स दूसरे प्लांट जो है उसके चारों ओर घूमता है और उनकी स्पेशल रूट उनकी विशेष जो जड़ों जो होती है उसमें से वो फूड भोजन निकालता है। सेप्रोफाइट्स मीन्स सड़ी हुई वनस्पति पर जीने वाला पौधा। These organisms get their food from dead plants and animals, dung, fallen leaves and other things that come from plants and animals. These organisms ये जीव dead plants and animals means मृत plants and animals, dung गोबर, fallen leaves गिरी हुई पत्तियों
and other things that come from plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त अन्य चीजों से अपना फूड भोजन प्राप्त करते हैं. You may have seen mushrooms growing on fallen logs or rotting garbage. You may have seen, आपने देखा होगा कि मशरूम जो है वो फॉलन लॉग्स मीन्स गिरा हुआ जो लॉग्स जो होता है, लकड़ियाँ जो होती है उसके ऊपर, या तो रॉटिंग गार्बेज सड़ा हुआ जो कचरा जो होता है उसके ऊपर उगता है. They produce juices which digest these things. They produce juices. वे रस का उत्पादन करते हैं जो इन चीजों को डाइजेस्ट पचाता है. Then they absorb some of the digested food. फिर वे पचे हुए भोजन में से कुछ को अवशोषित करते हैं. The rest mixes with the soil and makes it fertile. The rest बाकी का जो है वो mix with the soil. Soil means मिट्टी, मिट्टी के साथ क्या हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है. and make it fertile, और इसे fertile उपजाऊ बनाता है. Many other fungi like molds are also saprophytes. Molds की तरह कई अन्य फंगी जो है वो क्या है, सेप्रोफाइट्स है. Molds grow on bread, fruit, leather and many other things that come from plants and animals. Molds जो है वो ब्रेड, फ्रूट, लेदर, अन्य कई चीज़ों पर बढ़ती है जो पौधों और जानवरों से आती है. Many bacteria are also saprophytes. कई बैक्टीरिया सेप्रोफाइट भी होते हैं. Saprophytes play a very important role in nature. Saprophytes नेचर प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. They clean up all the waste and make the soil fertile. वे सभी वेस्ट कचरे को क्लीन साफ करते हैं और सोइल मिट्टी को फर्टाइल उपजाऊ बनाते हैं. यहाँ हमारा चैप्टर 7 पूरा होता है.